अब्दुल कादिर मान गए। मैंने एक वक्त की नमाज पढ़ी है, पूरे घर के लोग एहतराम कर रहे हैं। अगर मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दूं तो शायद के पूरे इलाके के लोग, पूरे बस्ती के लोग एहतराम करेंगे। नारे तकबीर। अजान भी देता है, क्या वो नमाज भी पढ़ता है, क्या वो इमामत भी करता है। गौसुल वरा ने फरमाया, गौसे आजम ने फरमाया कि तुम्हारी दोनों बातें शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, और जो शख्स शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करे वो अब्दुल कादिर का मुरीद हो ही नहीं सकता है। बरदराने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम ने फरमाया तुम्हारी दोनों बातें शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, और जो शख्स शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करेगा मैं उसे मुरीद नहीं करूंगा। हज़रात गिरामी, शोर ने कहा नहीं हुजूर, मुझे मुरीद होना है तो आप सही होना है, बस आप मेरी दो बात को मान लीजिए और मैं आपकी हजारों बात मानने को तैयार हूँ। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म का मने भी सरो सामा मददे किबला ऐदी मददे कअबे इमाम मददे कादिरियम नारियम। गौसे आज़म में जन्म दंद शेख इमाम अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात सैयदी सरकार आला हज़रत सुन्नियों की जान मज़ाराते औलिया की शान इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। हज़रत तवज्जो, वाह ये वाह क्या चीज़ है भाई, ये वाह है क्या। जब आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि जब हम कोई अच्छी चीज को देखते हैं या जब कोई अच्छे कोई खाने की चीज को हम खाते हैं, जब उसका जायका मिल जाता है तो क्या कहते हैं, वाह वाह। तो इसी तरह मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत ने जब मेरे गौसुल वरा की जिंदगी का जायजा लिया तो कहा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आगे फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने। हज़रत सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात हर मुक़र्रिर हर खतीब खुतबे मसनूना के बाद किसी न किसी आयत करीमा या हदीस पाक को अपना उन्वान सुखन बनाया करते हैं। मैं भी इसी कानून को अपनाते हुए एक अजीमुल शान
मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसका अर्थ, इसका मतलब, इसका तर्जुमा ये निकलता है कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम, इसलिए कि उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल है। और जब किसी को अल्लाह की रज़ा हासिल होती है तो दुनिया की खुराफात से नहीं, नाच और नौटंकी से नहीं, सॉन्ग और गाने से नहीं, अगर अल्लाह की रज़ा हासिल होती है तो दुनिया को तर्क करना पड़ता है, दुनिया को छोड़ना पड़ता है। रज़ाए इलाही को पाने के लिए दिन और रात को एक करके अल्लाह तबारक व तआला के हम तो सना में जिंदगी को बसर करते हैं। रज़ा की हजरात इकराम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की याद में खत्म कर देते हैं, तब जाकर उन कहीं न कहीं कुर्ब इलाही हासिल होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप जहाँ पर बैठे हैं ये गौसुल वरा की महफिल है, कोई ऐसे वैसे महफिल नहीं है, कोई नाच नौटंकी की महफिल नहीं है, ये ऐसी शान वाली महफिल है जहाँ पे आने वाला बंदा खुश नसीब हुआ करता है, जहाँ पे आने वाला बंदा गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेजी के साथ मैं हजरत करम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं वाक़आत को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म की जात बताने का मकसद है, सरकार गौसे आज़म की जात है, इतनी अजीम जात है, मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। हजरत ग्रामी, जब आप सरकार गौसे आज़म की जिंदगी का मुताला करेंगे, जब आप सरकार गौसे आज़म की जिंदगी का जायजा लेंगे, जब आप सरकार गौसे आज़म की जिंदगी की तरफ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकार गौसे आज़म की जो शख्सियत है तो उनका मकाम कितना बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये मकाम क्यों अता किया है। मिल्लत इस्लामिया जानते हैं जिंदगी तो हम भी बशर करते हैं, जिंदगी उन लोगों ने भी बशर किया, लेकिन हमारे जिंदगी बशर करने में, उनकी जिंदगी बशर करने में हजरत ग्रामी ज़मीन व आसमान, हजरत ग्रामी ज़मीन व आसमान का फर्क है। हजरत, हम जब दुनिया में जिंदा रहते हैं, हम जब दुनिया में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े कारखाना खोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, बड़े बड़े मकानात बनाते हैं। हजरात ग्रामी, जब हम दुनिया में जिंदा रहते हैं बहुत सारे रुपया पैसा कमाते हैं, हम दुनिया में जिंदा रहते हैं बहुत सारे जमीन खरीदते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए उनकी जिंदगी का, कुर्बान जाइए गौसे आज़म पर, कुर्बान जाइए औलिया अल्लाह पर। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बिल्डिंग तो नहीं बनाए, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कारखाने तो नहीं खोले, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां तो नहीं खोले, लेकिन कुर्बान जाओ इन औलिया अल्लाह पर। उन्होंने एक झोपड़ी पर बैठकर अपनी जिंदगी को याद इलाही में बसर कर। यही वजह है कि आज उन्हें अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया है। जानते गौसे आज़म की जात कितनी अजीम जात है। सरकार गौसे आज़म की जात वो अजीम जात है कि एक वजू से 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। ईशा की वजू से 40 साल तक आपने फजर की नमाज अदा किए हैं, तो इससे क्या समझ में आता है कि आप 40 साल तक सोए नहीं। हजरत, इससे क्या पता चलता है कि आप 40 साल तक सोए नहीं। क्या ऐसे गौसे आज़म बन गए हैं? क्या अल्लाह के ऐसे मुकद्दस बंदे बन गए हैं? नहीं, अपनी जिंदगी में उन्होंने अल्लाह की कुर्ब को हासिल करने के लिए, रज़ाए इलाही को पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी मसाइब को झेले हैं, तब जाकर उन्हें गौसे आज़म का खिताब मिला है, तब जाकर अल्लाह की बारगाह में मक़बूलियत का
बिरादराने मिल्लत इस्लाम में मुख्तसर में एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी जगह ले लूंगा। सरकार गौसे आज़म की शान देखिए कि एक चोर को आन वाहिद में वली कैसे बनाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लाम में एक मर्तबा एक चोर सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आता है और अर्ज़ करता, हुजूर मुझे मुरीद होना है, मुझे मुरीद कर लीजिए। बिरादराने मिल्लत इस्लाम में सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, हो जाओ मुरीद। बिरादराने मिल्लत इस्लाम में चोर ने कहा, ऐसे नहीं होना है, मेरी दो बातें हैं, मेरी दो शर्तें आप पहले कबूल कीजिए, फिर मैं मुरीद हो जाऊंगा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, हाँ बताओ हमारी दो शर्तें क्या है। हजरत चोर कहता है, हुजूर सबसे पहली बात तो ये है मैं एक चोर हूँ, चोरी करता हूँ, चोरी करना बंद नहीं करूंगा। हजरत ग्राम इधर आप लोग तवज्जो दीजिएगा, कीमती बात बताने जा रहा हूँ। हजरत ग्रामी चोर ने कहा, हुजूर मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना बंद नहीं करूंगा। भाई इधर तवज्जो दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग बातें करेंगे फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। हजरत चोर ने कहा, हुजूर मैं एक चोर हूँ, चोरी करता हूँ, चोरी करना बंद नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे गौसुल वारा ने फरमाया, गौसे आज़म ने फरमाया कि तुम्हारी दोनों बातें शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, और जो शख्स शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करे वो अब्दुल कादिर का मुरीद हो ही नहीं सकता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि तुम्हारी दोनों बातें शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, और जो शख्स शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करेगा मैं उसे मुरीद नहीं करूंगा। हज़रत गिरामी चोर ने कहा, नहीं हुजूर मुझे मुरीद होना है तो आप सही होना है, बस आप मेरी दो बात को मान लीजिए और मैं आपकी हजारों बात मानने को तैयार हूँ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, नहीं तुम्हारी दोनों बातें शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है और मेरा मुरीद वो नहीं हो सकता तो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम करे। हज़रत गिरामी चोर ने कहा, हुजूर बस आप मेरी दो बात मान लीजिए। कहा नहीं मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा इसलिए कि तुम्हारी दोनों बातें शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया चोर ने कहा, हुजूर करम फरमाइए, हुजूर कहीं वो दर है, कहीं वो बारगाह है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बन गई है। हुजूर कहीं वो दर है जहाँ पर बड़े बड़े डाकुओं की जिंदगी संवर गई है। हुजूर मुझ पर भी करम कीजिए, हुजूर मुझ पर भी निगाह डाल दीजिए और अपनी गुलामी में दाखिल कर लीजिए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया चोर ने कहा, चलो ठीक है मुझे तुम्हारी दोनों बातें मंजूर है, लेकिन एक बात मेरी भी है, एक शर्त मेरी भी है। हज़रत गिरामी चोर ने कहा, हुजूर एक क्या अगर आप 1000 कहेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। हुजूर एक क्या अगर 1000 कहेंगे तो मानने को तैयार हूँ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, बस मेरी एक मान ले, बस मेरी एक मान ले। चोर ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, बस आप हुक्म कीजिए। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, चलो ठीक है मुझे तुम्हारी दोनों बातें मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे देना। क्या करना? जब अजान का वक्त हो जाए, जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान दे देना। चोर ने मान लिया, तस्लीम कर लिया। चोर मुसलसल 3 दिन अजान दिया। कितने दिन? मुसलसल 3 दिन अजान दिया। तीसरे दिन बीवी ने कहा, दिमाग खराब हो गया है, अजान दे रहे हो नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ये क्या ड्रामा बना रखे हो? अगर इतना ही शौक है अजान देने का तो मोहल्ले के मस्जिद में जाओ, अजान तो नमाज पढ़ो, ये क्या तमाशा बना रखे ड्रामा कर रहे, अजान दे रहे नमाज नहीं पढ़ रहे हो? कहा यार मैं तुझे क्या बताऊं, सरकार गौसे आज़म से मैंने एक वादा कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया अजान देने का। बीवी ने कहा चलो ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि चोरी कब करोगे? चोर की बीवी कहती है ये सब तो ठीक है, अब ये बताओ कि चोरी कब करोगे? घर में कुछ खाने का सामान नहीं है, अगर चोरी भी नहीं करोगे तो हम कैसे जिंदगी बसर? यार मैं यही तो सोच रहा हूँ ऐसा कौन सा टाइम निकालूं, ऐसा कौन सा वक्त निकालूं जिसमें अजान का वक्त ना आए, जिसमें अजान का टाइम ना आए। चोर ने फैसला किया, रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चोरी करूंगा, उसके बाद फजर की अजान दे दूंगा। चोर ने एक बोरी उठाया और बहुत बड़े मालदार के घर पे पहुंचा।
उसके घर पे जाने के बाद जिस कमरे में बहुत सारे सोने चांदी खजाने जवाहरात लाल मोती रुपए पैसे पड़े हुए थे, उस कमरे में पहुंचा और उस कमरे में जाने के बाद चोर की आंखें फटी की फटी रह गई। यार इतनी माल दौलत, इतना पैसा, इतना रुपया। चोर तमाम दौलत को, तमाम पैसे को इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करते करते चोर मसरूफियत में आ गया। इतने में फजर का वक्त हो गया। बोलिए इतने में फजर का वक्त हो गया। अब चोर ने टाइम देखा तो वक्त करीब आ चुका था अजान देने का। तो चोर ने सोचा कि बड़ी तेजी से निकलूंगा, बाहर जाके अजान दे दूंगा, वादा खिलाफी नहीं होगी। चोर ने बोरी उठाया, कान पे लदा और बाहर जाने की कोशिश किया। दरवाजे पे जाते ही वक्त मुकम्मल हो गया। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, अजान का वक्त मुकम्मल। अब सोच रहा आखिर करूंगा तो वादा खिलाफी होता, यहाँ पे अजान देता हूँ तो घर वाले जाग जाएंगे, जिंदगी चली जाएगी, लोग मारेंगे पीटेंगे, जिंदगी की खैर ना रहेगी। अब करूँ तो करूँ, क्या करूँ, अब मैं फंस गया। चोर ने सोचा और समझा, वहीं पे अजान देना शुरू कर दिया, उसी के दरवाजे। चोर ने उसी के दरवाजे पे अजान देना शुरू कर दिया। जब अजान की आवाज पूरे घर में गूंजी तो सबके सब लोग जाग गए, पूरे घर वाले जाग गए। अब चोर के दिल में एक दहशत पैदा। अब चोर की दिल की धड़कन तेज। अब सोच रहा करूं तो करूं, क्या करूं, अब मार पड़ेगी, जिंदगी चली जाएगी मेरी, और फिर हमारी फैमिली का क्या होगा। और इधर सरकार गौसे आजम अपने मुरीदों में बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, तबस्सुम फरमा रहे थे कि फंस गया। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर कौन फंस गया? कहा वही जिसने हमसे दो बातें कहा था, मैंने उसकी दो माना, मैं नहीं फंसा। मैंने उसकी दो बात को माना, मैं नहीं फंसा। उसने मेरी एक मान के फंस गया, वो मेरी एक माना और फंस गया। तो मुरीदों ने अर्ज़ किया, हुजूर उसे बाहर निकालिए, मुसीबत से बचाइए। कहा बस अभी कुछ देर के लिए फंसा, अभी बाहर हो जाए, बस अभी कुछ देर के लिए फंसा हुआ है, अभी बाहर निकल जाएगा। इतने में जब अज़ान मुकम्मल हुई तो फिर अब चोर सोचने लगा, सोचते उन्होंने फजर की 2 रकात सुन्नत की नियत कर ली। चोर ने 2 रकात सुन्नत की नियत कर ली। नमाज मुकम्मल होने के बाद चोर क्या देखता है कि पीछे मुक्तदियों की सफ लगी हुई है, पीछे मुक्तदियों की सफ लगी हुई। पीछे से आवाज आ रही, हुजूर तकबीर बोले, हुजूर तकबीर बोले। यार तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, मैं एक चोरी करने के लिए आया था। मैं पीर, इमाम, फकीर, मौलाना, आलिम, मुफ्ती नहीं हूँ जो तुम मुझे हुजूर कह रहे हो। मैं एक चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया था, तुमने मुझे हुजूर बना रहे हो, पीर बना रहे हो, पता न जाने क्या क्या बना रहे हो। ना हुजूर, आपकी पेशानी बता रही है, आपकी आंखें बता रही है, आपका ये हुलिया बता रहा, आपका चेहरा बता रहा है कि आप कोई चोर नहीं हैं, आप बहुत बड़े अल्लाह के वली नजर आ रहे हैं, आप अपनी हकीकत पे पर्दा डाल रहे हैं। अल्लाह क्या शान है गौसे आज़म, क्या मर्तबा है मेरे सरकार गौसे आज़म की। फिर किसी ने आवाज दिया, हुजूर तकबीर बोले, अज़ान का, हुजूर फजर का वक्त निकला जा रहा है, अगर ताखिर करेंगे तो तुलू आफ्ताब हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। हुजूर तकबीर बोले कि यार तुम लोग को मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया था। आपकी मानने को तैयार ही नहीं है। फिर तीसरे आदमी ने आवाज दिया, हुजूर तकबीर बोले, अगर तकबीर नहीं बोलेंगे तो वक्त मुख्तसर, वक्त कम है, नमाज कज़ा हो जाए। तो चोर ने चिल्ला के कहा, हाँ तकबीर बोल। तकबीर बोल दिया गया, नमाज हो गई, जमात हो गई, दुआ मांगी गई। जैसे ही दुआ खत्म हुई, सबके सब लोग चोर का हाथ चूमने लगे।
चोर का हाथ चूमने लगा। कहा यार मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं इमाम नहीं हूँ, कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई पीर नहीं जो तुम मेरा हाथ चूम रहे तुम सब। अब मैं तुम सबको समझाऊं तो कैसे समझाऊं? ऐसा क्या करूं जो तुम लोग मान जाओ कि मैं चोर हूँ? कोई मानने को तैयार ही नहीं। सब कह रहा हुजूर आपकी आंखें बता रही है, आपकी पेशानी बता रही है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत बड़े अल्लाह के वली के पास से आ रहे हैं। मैं कैसे मान जाऊं कि आप एक चोर है? यार अगर तुझे यकीन ना होता है तो आओ इस घर के अंदर आओ और देख लो बोरी में तुम्हारे घर के दौलत है कि नहीं है। तो फिर एक शख्स का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गया। का देखो अगर तुझे यकीन ना होता है ना, इस बोरी को खोल के देखो तुम्हारे घर के तमाम रुपए पैसे माल दौलत है कि नहीं है। तो उस आदमी ने बोरी को खोला तो वाकई में घर के तमाम रुपए पैसे माल दौलत खजाने पड़े हुए थे। का हुजूर इस बोरी में तो वाकई में मेरे घर के तमाम दौलत है, लेकिन क्या जो चोर होता है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो चोर होता बताता भी है कि मैं चोर हूँ, और चोरी करने के बाद क्या उसके घर पे अजान भी पढ़ता है? क्या वो अजान भी देता है? क्या वो नमाज भी पढ़ता है? क्या वो इमामत भी करता है? यार मैं तुझे कैसे बताऊं? मैं सरकार गौसे आजम से वादा करके फंस गया। मैं जो सरकार गौसे आजम से मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसलिए मैं फंस गया हूँ। अब कोई मानने को तैयार नहीं। का हुजूर नाना आप तो अपनी हकीकत पे पर्दा डाल रहे हैं। यही तो औलिया अल्लाह की पहचान है जो अपनी हकीकत पे पर्दा डाले। अब कोई मानने को तैयार नहीं, सबके सब लोग हाथ जोड़ने लगे। तो वो शख्स जो सरकार गौसे आजम की बस्ती की तरफ हाथ बांध के खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, हुजूर गौसे आजम मान गए, शेख अब्दुल कादिर मान गए। मैंने एक वक्त की नमाज पढ़ी है, पूरे घर के लोग एहतराम कर रहे हैं। अगर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दूं तो शायद के पूरे इलाके के लोग, पूरे बस्ती के लोग एहतराम करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जिंदाबाद। सरकार गौसुल आजम का मकाम है, सरकार गौसे आजम का मकाम है कि एक आन वाहिद में एक चोर को बलि बना दिया। सरकार गौसे आजम की शान देखो, उनका मर्तबा देखो, कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता किया